नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत पटेल और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्री पढ़ाई में। तो जैसा कि गाइज आप सभी को पता होगा कि यूपी ट्रिपल SC यानी कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, अगर हिंदी में कहें तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है दोस्तों, जिसका नाम है PET यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये एग्जामिनेशन आपके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं है बल्कि आपके लिए कंपलसरी है। यानी कि जो यूपी ट्रिपल SC है, इसने इस एग्ज़ाम को आपके लिए कंपलसरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। तो यानी कि आपको हर कंडीशन में जो है ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, अगर आप स्पेशली तब जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि PET एग्ज़ाम क्या है। देखिए दोस्तों, PET का जो फुल फॉर्म है वो है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों ये सबसे पहले हम इस जानेंगे कि ये एग्ज़ाम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इस एग्ज़ाम के लिए हमारी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है यानी कि शैक्षिक अर्हता ये क्या होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए, और एज लिमिट क्या है यानी कि आयु सीमा क्या है, कितने एज के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और प्रमाण पत्र की वैधता यानी कि जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको दोस्तों इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, उसकी वैलिडिटी कितनी है यानी कि वो कितने समय के लिए वैध होगा। ठीक है, और उसके बाद जानेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन फीस कितना है यार दोस्तों, ये यानी कि आवेदन शुल्क कितना है। फिर जानेंगे दोस्तों कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और इसकी आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो क्या है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि PET एग्ज़ाम हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। देखिए दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल SC से जुड़ी जितनी भी वैकेंसीज़ है, चाहे वो किसी भी विभाग की हो, चाहे वो समूह ख यानी ग्रुप बी की हो, समूह ग यानी ग्रुप सी की हो, समूह घ यानी कि ग्रुप डी की हो, ये सभी के लिए क्या है दोस्तों कंपलसरी है। और क्योंकि दोस्तों कि इस एग्ज़ाम को बिना क्रैक किए आप किसी भी सीधे भर्ती होने वाले एग्ज़ाम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप यूपी ट्रिपल SC जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, चाहे वो ग्रुप बी हो, चाहे ग्रुप बी की वैकेंसी हो, चाहे ग्रुप सी की हो या फिर ग्रुप डी की हो, उन सभी के लिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ग्रुप डी की, ग्रुप बी की, ग्रुप सी की, तो उनके लिए ये PET एग्ज़ाम कंपलसरी हो गया है दोस्तों। यानी कि पहले के सिस्टम में क्या था, आप एग्ज़ाम देते थे प्री, उसके बाद मेंस देते थे और फिर इंटरव्यू, लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है दोस्तों कि आपको प्री की जगह पे PET देना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले आप PET को क्वालिफाइड करेंगे, तब जा कर के आपको मेंस में एंट्री मिलेगी। यानी कि देखिए, PET एग्ज़ाम करने के बाद ही आप मेंस एग्ज़ाम देने के लिए योग्य होंगे। यानी कि जब आप PET एग्ज़ाम क्रैक करेंगे या क्लियर करेंगे, तब जाके आपको मेंस एग्ज़ाम देने के लिए जो आप एलिजिबल होंगे। और यही नहीं दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम में भी प्रवेश आपको PET एग्ज़ाम के मेरिट या स्कोर के आधार पर दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने PET क्वालिफाइड कर लिया या फिर क्लियर कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि आपका मार्क्स लो है तब पर भी आपको मेंस एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा या फिर आपको मेंस एग्ज़ाम आप मेंस एग्ज़ाम के लिए जो है एलिजिबल होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। PET एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट होगी, जो आपका मार्क्स होगा, मेरिट होगा, उसके बेस पे आपको मेंस एग्ज़ाम में एंट्री दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप बिल्कुल कंसंट्रेट करके आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। और अभी ये एग्ज़ाम जो है आने वाला है, होगा, अभी डेट क्लियर नहीं है। और चलिए इससे जुड़ी और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए एज लिमिट क्या होगी दोस्तों। इसके लिए एज लिमिट है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। कहने का मतलब ये है कि 18 वर्ष के जो स्टूडेंट हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस पेपर को, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और 40 वर्ष तक के लोग या 40 वर्ष के स्टूडेंट्स जो है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं या उनके लिए कंपलसरी है। और शैक्षिक अर्हता का मतलब ये है दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का ये मतलब ये है कि कौन से क्लास के स्टूडेंट्स इसे दे सकते हैं या एलिजिबल हैं। तो 10th पास के बाद जितने भी स्टूडेंट हैं दोस्तों वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रमाण पत्र की वैधता यानी कि वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, जब आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 1 वर्ष के लिए होगी। कहने का मतलब ये है कि आप 1 वर्ष के लिए एलिजिबल होंगे जो है मेंस एग्ज़ाम में देने के लिए। आपको प्री बार बार जो देना होता था दोस्तों कि आप जो भी एग्ज़ाम देते थे, चाहे ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की, तो सबसे पहले क्या करते थे आप, सबसे पहले आप प्री देते थे
और उसके बाद मेंस देते थे। यानी कि अगर एक बार आप मेंस में असफल हो गए या फेल हो गए तो फिर से आप क्या करते थे, आप प्री देते थे। लेकिन आपको इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना होगा। जब भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी तो आप 1 साल के लिए आपको प्री एग्ज़ाम नहीं देना होगा। आप एलिजिबल होंगे यानी योग्य होंगे कहाँ पे, सीधा मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसका ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, इसलिए प्रिपरेशन मजबूत कर दीजिए अभी से। और कुछ बातें और हैं दोस्तों जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो है दोस्तों ओबीसी वालों के लिए 185 रुपया और SC ST वालों के लिए 95 रुपये और दिव्यांगजन के लिए 25 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो आप रजिस्ट्रेशन अगर अभी तक नहीं करा है तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है दोस्तों, आवेदन तिथि जो है वो 25 मई 2021 से ही स्टार्ट कर दी गई है। यानी कि पिछले महीने में 25 तारीख को हुई इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है दोस्तों। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21 तारीख को, यानी 21 जून को इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए दोस्तों। आप वेट मत कीजिए कि लास्ट डेट आएगा तब हम जाके करवाएंगे। ऐसा क्या होता क्या है दोस्तों फाइनली कि जो सर्वर है वो इतना बिजी हो जाता है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो गाइज़, अगर आपको ये नोटिस अगर इम्पोर्टेंट लगी है, हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आता रहूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो आप लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कमर कस लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम देने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।